सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता कितनी नावों में कितनी बार। कविता में कवि के जीवन के उत्थान पतन और आंख मिचौनी का चित्रण है। जीवन में निरंतर द्वंद्व रहता है, कभी आशा है तो कभी निराशा है, कभी अंधकार है तो कभी प्रकाश है। कवि जीवन की इस उथल पुथल को ही जीवन में आने वाले इन कष्टों को पार करने में कितने तरीके से किस किस ढंग से अपनी सफलता को पाता है, उन ढंगों को नाव कहा है। कितनी नाव में कितनी बार, यानी कितनी समस्याओं से कितनी बार सुलझना, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। जीवन में सत्य को पाने के लिए उस पथ पर जितनी भी उलझने हैं उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे सत्य स्वरूप प्रकाश, मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी दूर से और कितनी बार डगमगाते हुए नौकाओं में बैठ करके तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी ओर आया हूँ। अनेक बार ऐसा भी हुआ कि कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीरे आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। कवि कहता है कि मैं नन्ही सी किरण, मुझे धुंधले में छुपी हुई अस्पष्ट सी लगती, परंतु धुंध के ही चमकदार धुंधलके से मैंने प्रकाश को भी देखा है। कवि का कहने का भाव यह है कि प्रकाश को अपनी पूर्णता में न देखकर भी कवि ने धुंधली अवस्था में भी उसे सदा देखा है। अनेक बार धैर्यवान बनकर, विश्वास से भरकर, थकी हारी दृष्टि से इस अनबुझे सत्य को देखा है, पाने का प्रयास किया है। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर। जब कवि समस्याओं से उलझा, सत्य को पाने के लिए संघर्ष के पथ पर चला, तो उन्हें जो समस्याएं आई, उन बाधाओं से पार पाने में जो कष्ट हुए, उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि सांसारिक आकर्षण मुझे इस संसार में विपरीत दिशा में लेकर गए। संसार के जो आकर्षण है, जो जगमग है, वह मुझे विपरीत दिशा में खींच ले गए। पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है, जहाँ पर अंधकार है, अर्थात साधक जो कुछ देखता और अनुभव करता है उससे उसकी आस्था को ठेस पहुँचती है। मानवीय शक्ति और ईश्वरीय करुणा के प्रति आश्वस्त कवि अपने समक्ष जब दुखी मनुष्य को देखता है तो अपनी आस्था को टूटा हुआ महसूस करता है। उसे पराये स्थान पर सभी कुछ दुख देने वाला, कष्ट देने वाला लगता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है सारी जगहों पर जहाँ विद्यमान प्रकाश में भी
कोई प्रभामंडल नहीं बनते, यानी प्रकाश में भी कोई चीज़ प्रकाशित नहीं होती, दिखाई नहीं देती, केवल चौंधियाते हैं तथ्य। केवल विषय जो हैं धुंधले दिखाई देते हैं, अर्थात आशा जो है धुंधली हो जाती है सत्य को पाने की। इस प्रकार समस्त सत्य नहीं बल्कि अंतहीन सच्चाइयाँ उसे अनेक बार उदास बना देती हैं, खिन्न कर देती हैं, विकल कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, संत्रस्त पीड़ा युक्त कर देती हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है। कवि सत्य के पथ की उलझनों से व्याकुल होकर चाहता है कि वह इन सब से मुक्त हो और सत्य को प्राप्त करे।